ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। बहुतों के मन में अस्त्र और शस्त्र के बीच एक भ्रम बना रहता है। दोनों को प्रायः एक ही समझ लिया जाता है। अस्त्र दिव्य शस्त्र है, शस्त्र साधारण है। आइए संक्षेप में समझें कि हमारा इतिहास इन दोनों के बीच किस प्रकार भेद करता है। शस्त्र वह अस्त्र है जो हाथ में धारण किया जाता है, तलवार, गदा, भाला। इसकी पहुंच केवल उतनी ही है जितनी भुजा की शक्ति। किंतु अस्त्र सर्वथा भिन्न कोटि का है। अस्त्र वह प्रक्षेपास्त्र है जो केवल भुजबल से नहीं छोड़ा जाता, अपितु ज्ञान से, मंत्रोच्चारण से आवाहित किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यह पवित्र मंत्र से आहूत होता है, केवल भौतिक बल से नहीं। बालकांड में महर्षि विश्वामित्र ने ही यह ज्ञान बालक भगवान राम को प्रदान किया था कि मंत्रोच्चारण से एक साधारण बाण किस प्रकार अस्त्र में परिवर्तित हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि इन अस्त्रों के अनेक रूप बताते हैं, कुछ ज्योति के रूप में, कुछ अग्नि के रूप में, कुछ धूम्र के मेघों के समान, प्रत्येक अपने अपने अधिष्ठाता देवता से बंधा हुआ। तो मंत्र अंतर्निहित। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। जगत प्राणाय विद्महे सहस्रमूर्तये धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात्। जगत प्राणाय विद्महे सहस्रमूर्तये धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात्। जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ॐ वं वरुणाय नमः। ॐ वं वरुणाय नमः। ॐ वं वरुणाय नमः। जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। परंतु हे जिज्ञासु, यह ज्ञान एक और शिक्षा के साथ आया। महर्षि विश्वामित्र ने न केवल इन अस्त्रों के आवाहन की, अपितु इनके प्रक्षेपण और इन्हें पुनः लौटाने की विधि भी सिखाई। यही कारण है कि हमारे शास्त्र शस्त्र और अस्त्र को इतनी सावधानी से पृथक रखते हैं। एक बल है, दूसरा संयम और शक्ति का संगम है। शक्ति से जुड़ा हुआ संयम, और संयम महर्षि वाल्मीकि स्मरण कराते हैं सदैव कठिनतम साधना है। में हमें एक ऐसे ही अस्त्र का वर्णन मिलता है जो महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को प्रदान किया था। यह वैदिक विधि के अनुसार प्रयुक्त हुआ और कहा जाता है कि इसके छूटते ही धरती स्वयं कांप उठी, और जब इसका प्रयोजन पूर्ण हुआ, यह मौन होकर पुनः तरकश में लौट गया। कि हमारे इतिहास में महानता कभी उस शक्ति से नहीं मापी गई जिसे कोई धारण कर सके। यह मापी गई उस बुद्धिमत्ता से जिससे उसे त्यागा जा सके। राम को हम उनके शस्त्र के बल के लिए स्मरण नहीं करते, हम उन्हें उस संयम के लिए स्मरण करते हैं जिससे उन्होंने इसे केवल एक बार प्रयोग किया और शांतिपूर्वक पुनः स्थिरता में लौट आए। अब आप समझ गए ना, अस्त्र जो दिव्य शस्त्र है और शस्त्र जो साधारण है, हमारे इतिहास में इनके बीच का यह भेद। तो इस ज्ञान को स्मरण रखिए और अपने जीवन में भी संयम को शक्ति से सदैव श्रेष्ठ मानिए।